Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We are going to discuss chapter number 17 and the coordination in plants. Students, plants में coordination exist करती है. हम पहले क्या करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर कर लेते हैं, किस तरह की कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कैसे बिहेव करते हैं, प्लांट्स पैथोजेंस के अगेंस्ट कैसे काम करते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है. इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स. अब देखिए, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के मुतालिक जो है वो डिस्कस करते हैं. तो इसमें पहला जो पॉइंट उसने मेंशन किया है एज बीइंग हेडिंग, वो ये लिखा हुआ है हार्मोनल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में हार्मोनल कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, ये पॉइंट है. तो इसमें एक सिंपल सा कंपैरिजन आया हुआ है. कंपैरिजन ये है कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंस आता है, किस तरह की कोऑर्डिनेशन है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं कि किस तरह से ये वेरिएशन जो हैं वो आती हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स में कम्प्लेक्स कौन है. जाहिर सी बात है, दीज आर मोर कम्प्लेक्स. ये मोर कम्प्लेक्स है और ये कैसे हैं, लेस कम्प्लेक्स है. ये बात तो हमें समझ आती है. टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसी है, तो प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि हार्मोन्स के ज़रिए होती है. जबकि हम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल भी है और नर्वस भी है. कोऑर्डिनेशन इसमें हम कह सकते हैं बोथ केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं दीज ओनली शो मूवमेंट एंड नॉट लोकोमोशन. प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट, ये मूवमेंट शो करते हैं, नॉट लोकोमोशन. लोकोमोशन शो नहीं करते. लोकोमोशन आप जानते हैं, मूवमेंट को हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. तो हम ये कह सकते हैं दीज आर मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, एंड एक्टिव इन देयर एक्टिविटी, एक्टिव इन एक्टिविटीज़, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बड़े एक्टिवली, बड़े तेज़ी से परफॉर्म करते हैं. हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर स्लोली कम्युनिकेट करते हैं. स्लो कोऑर्डिनेशन होती है इनके अंदर, क्योंकि हार्मोन्स को बनने में, टारगेट तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है. जबकि इसमें हम कह सकते हैं रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं, ये रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं और इनके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो तेज़ होती है और उसकी वजह जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का होना है. जबकि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सो दैट्स वाई इनके अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो होती हैं और ये स्लो जो है कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ भी अपनी स्लोली परफॉर्म करते हैं. अब इनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, तो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं वो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं. प्लांट की मूवमेंट्स जो होती हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं. इन प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट राइपनिंग है, फ्रूट डेवलपिंग है, फ्रूट राइपनिंग है, इस चीज़ को देख रहे होते हैं. तो ये बहुत से और भी रोल्स हैं जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं. सेम एज इट इज़ एनिमल्स में भी यही काम है. इनमें जो कोऑर्डिनेशन होती है वो प्रॉपरली रेगुलेशन पर्पस के लिए मेनली होती है और इसमें ग्रोथ में भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसकी बॉडी के डिफरेंट और फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने में ये इन्वॉल्व हो सकती है.
सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं दीज ओनली कंटेन नर्व केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड दे शो ओनली मूवमेंट एंड दे और इसमें जो है वो जो इनका रिस्पॉन्स होता है, कोऑर्डिनेशन है, वो कैसी है, स्लो है एज कंपेयर टू एनिमल्स के निस्बत। ड्यू टू देयर कम्प्लेक्सिटी, ये लेस कम्प्लेक्स है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो हैं वो नहीं डेवलप हुए, सो दैट्स वाई ये बिहेवियर इस तरह से है। हम कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पे कि हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड, प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो हम ये कह सकते हैं प्लांट्स जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड, हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड, प्लांट फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड जो है वो कर रहे होते हैं, क्या इनका तरीक़ेकार होता है किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने का। तो इसमें हम ये कहते हैं दो तरीक़ेकार हैं, टू वेज हैं। एक तो हम कहते हैं रेगुलेटिंग देयर मूवमेंट एंड ग्रोथ पैटर्न, एक तो अपना वो ग्रोथ पैटर्न चेंज कर लेते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, ऑर्गन्स कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार है। स्टूडेंट जो दूसरा तरीक़ेकार है उसमें वो क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स की मदद से डिफरेंट पार्ट्स में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें हमने कहा कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस बाय यूटिलाइजिंग द प्लांट हार्मोन, कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस, अपने बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस या फंक्शंस बाय यूजिंग प्लांट हार्मोन्स को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये दूसरा तरीक़ेकार हो सकता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स इन दोनों तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट हमसे कह सकते हैं प्लांट मूवमेंट्स, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि प्लांट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं जैसे पैराटोनिक है, इस तरह से हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक है, ये डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। दीज ऑल मूवमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ऑल मूवमेंट्स रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, रेगुलेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स। तो ये प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स का ये काम होता है। हम ये कहते हैं कि ये दो तरह की होती है प्लांट मूवमेंट्स। एक तो हैं वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, और दूसरी कौन सी हैं, वो पैराटोनिक मूवमेंट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये जो पैराटोनिक और ऑटोनॉमिक हैं इसमें हम कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से हैं। जैसे कि ऑटोनॉमिक हम कह सकते हैं दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ द कॉज जो है वो कैसा हो सकता है, इंटरनल कॉज हो सकता है। पैराटोनिक जो है ये हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ये भी एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है। ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स प्लांट जो होता है वो इन्वायरमेंट को डिफरेंट तरीके से जो है वो बर्दाश्त करता है। हम ऐसे कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होती है वो मुख्तलिफ तरह से प्लांट्स जो हैं वो उसे फील करते हैं। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि प्लांट्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं किस चीज़ को, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को। अब देखिए ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है ये है क्या चीज़, स्ट्रेस क्या चीज़ है, इसे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट स्ट्रेस जो होती है दैट इज एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल बियॉन्ड देयर ऑप्टिमम कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि प्लांट जो होता है, एक पौधा जो है, व्हाट इट नीड, उसको क्या चाहिए, उसको जी चाहिए
लाइट चाहिए, उसको टेम्परेचर प्रॉपरली यानी कि हीट रिक्वायर्ड होती है ख़ास हद तक, ठीक है, उसको वाटर रिक्वायर्ड है, उसको वाइटामिन्स रिक्वायर्ड हैं, उसको हम कह सकते हैं वाइटामिन्स के अलावा मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइट है, वाटर है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बाकी और भी कुछ उसको जो है वो प्लांट को बहुत कुछ जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स आर आल्सो नेसेसरी टू ग्रोथ, ये भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये कंपोनेंट्स उसको ना मिलें या एब्सेंस हो जाए या शॉर्ट सप्लाई हो जाए, क्या हो जाए इनकी शॉर्ट सप्लाई या फिर हम कहें कि एब्सेंस हो जाए, शॉर्ट सप्लाई या फिर एब्सेंस, तो प्लांट्स किस कंडीशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को प्लांट्स मुख्तलिफ तरह से बर्दाश्त करते हैं, मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने ये देखना है कि ये स्ट्रेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेट्स सपोज कि एक प्लांट ऐसा है जिसके पास लाइट नहीं है या जिसके पास जो है वो डिफरेंट वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं है, देन हाउ इट रिस्पॉन्ड, तो फिर वो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट है जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे थे कि रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब इसमें देखिए, जो प्लांट्स हैं उनको लाइट रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स। अगर इनकी शॉर्ट सप्लाई होती है या फिर ये एब्सेंट होते हैं तो प्लांट्स किस कंडीशन में आ जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है, और स्ट्रेस की कंडीशन में आकर फिर डिफरेंट वेज में रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से प्लांट जो है वो डिफरेंट अंदाज में रिस्पॉन्ड करता है। तो इसमें दो तरह से प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करेगा टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस में। एक तो हमने कहा कि एक पॉइंट है एट्यूलेशन, एट्यूलेटेड प्लांट्स होते हैं, एट्यूलेटेड प्लांट्स होते हैं, और एक हमने कहा कि जी क्लोरोसिस होता है। एट्यूलेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि एब्सेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट मौजूद नहीं है तो प्लांट जो है प्लांट अनएबल टू मेक, अनएबल टू मैच्योर, अनएबल टू मेक क्लोरोफिल, तो प्लांट जो है वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा। जब उसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, दैट विल्स गोइंग टू बी लेंथिएस्ट, वो क्या होना शुरू हो जाता है, साइज में बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं लॉन्ग लेंथ जो है उसकी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग प्लांट जो है वो बन जाएंगे। अब ऐसे प्लांट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्यूलेटेड प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उनकी हाइट तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उनमें क्लोरोफिल प्रॉपर तरीके से अपीयर नहीं होता। सेम एज इट इज़ एक और इस तरह से है स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने का तरीक़ेकार, दैट इज़ नोन एज क्लोरोसिस, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस में हम ये कहते हैं सम टाइम प्लांट जो होते हैं, प्लांट के पत्तों के ऊपर येल्विश ह्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये जो येल्विश ह्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं यानी कि छोटे छोटे से डॉट्स आप कह सकते हैं येलो कलर के ऑन लीव्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो डॉट्स हैं येलो कलर के ऑन लीव्स, यही प्रॉब्लम कॉज करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज़ नो क्लोरोफिल, कि इनमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं है या प्रॉपर क्लोरोफिल जो है वो अभी तक नहीं बना उनके अंदर। तो एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल को रिप्रेजेंटेशन जो हो रही होती है दैट इज़ ड्यू टू दिस येलोविश ह्यूज़, ये इन येलो ह्यूज़ की वजह से होता है, क्लोरोफिल की एब्सेंस इसमें हो रही होती है। अच्छा, ये होता क्यों है, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स कह सकते हैं, मिनरल्स कह सकते हैं, और स्पेशली इसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल के अंदर अगर फॉर्मेशन नहीं होती तो दैट इज़ नोन एज क्लोरोसिस, ये क्या है, क्लोरोसिस कहलाएगा।
और अगर बाकी बात करें, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है, सेम एज इट इज वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो विल्टिंग शो करेगा, अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्लांट्स सम पैथोजेंस को डिफेंड कैसे करता है, डिफेंस ऑफ द प्लांट अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट। ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट pathogens against pathogens in plant, pathogens in plants। प्लांट्स में किस तरह से ये डिफेंस जो है वो होगा, किस तरह से ये पैथोजेन जो हैं वो इसको डिजीज़ कॉज करेंगे। वैसे तो इसमें पैथोजेंस की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर फंजाई डिजीज़ कॉज कर सकती है, वायरस डिजीज़ कॉज कर सकती है, इस तरह से बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, कुछ लाइकन्स होती हैं ये भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कि फंजाई वर्सेस बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस की हैं, जिनमें से एक वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ थी जिसमें लीफ जो होते हैं वो कर्ली फॉर्म में हो जाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड परफॉर्म करते हैं। अच्छा, समटाइम अगर हम ये कहें कि प्लांट को अगर कट लग जाता है, यानी कि अगर हम उसको डैमेज करते हैं तो उस डैमेज पे एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाता है। ये जो मैस ऑफ सेल्स यहाँ पे अपीयर होता है ये ऐसा हम कह सकते हैं एमॉर्फस होता है, इसकी कोई ख़ास किस्म की शेप नहीं होती, जस्ट ओनली इसी तरह से एक डेवलप होता है। ये जो मैस ऑफ सेल्स बन जाते हैं जो कि एमॉर्फस क्लोन ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज कैलोसिस। इसको हम कैल्सिस के नाम से या सिंपल कैलस के नाम से भी मेंशन करते हैं। और इसमें एक खासियत ये भी होती है, कैलस जो होता है ये पोर डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें अभी तक इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी नहीं हुई होती। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी नहीं होती। डिफ्रेंशिएशन मेच्योरिटी को हम कहते हैं कि सेल्स इसमें इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते। समटाइम हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लांट जो होते हैं, प्लांट को कैंसर हो जाता है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कोई ट्यूमर क्रिएट हो जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो डेवलप इन द प्लांट्स। ये भी हम कह सकते हैं डेवलप इन प्लांट्स, ये भी प्लांट्स के अंदर डेवलप होता है एंड कैन इन्वेड टू हाईली डिफ्रेंशिएटेड वेल डिफ्रेंशिएटेड अदर सराउंडिंग टिश्यूज़, और दूसरे इन्वेजन्स हो जाती है डेवलप इन प्लांट्स एंड इन्वेजन्स occurs in other parts of the plants। ये प्लांट्स के अंदर जो है वो हेल्दी प्लांट जो है, हेल्दी पार्ट ऑफ द प्लांट है उसके अंदर भी ये इन्वेड हो जाते हैं। अच्छा, ये दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक हम गाल्स कहते हैं और दूसरा हम ट्यूमर का जो लफ्ज़ है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो गाल्स हैं, गाल्स हम कहते हैं दीज आर ड्यू टू पैरासाइट्स। ये किसकी वजह से हैं? पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। गाल्स भी एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स होता है, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं, ट्यूमर कॉजिंग कह सकते हैं, और इसकी जो ख़ास वजह होती है वो क्या है? पैरासाइट्स होते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो गाल्स होते हैं दीज आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि इनमें डिफ्रेंशिएशन हुई होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और दैट इज़ ड्यू टू द पैरासाइट्स। ये किसकी वजह से हैं? गाल्स पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। वेल डिफ्रेंशिएटेड हम ऐसे कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड भी इनकी ग्रोथ जो है वो होती है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक हमने इसकी आगे बात बताते हैं कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और ट्यूमर जो है ये हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर इसी तरह से एक एमॉर्फस ग्रोथ ऑफ द सेल्स है जो प्लांट्स के अंदर ओवरऑल इसमें जो है वो स्प्रेड कर रही होती है। हम ऐसे कहते हैं दीज आर लेस डिफ्रेंशिएटेड, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होती है? कम होती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें द टाइप्स ऑफ द, यानी कि जो इसमें स्पेसिफिकली जो गाल्स होते हैं ये अदर ट्यूमर्स की निस्बत अगर देखा जाए तो ये लेस डिफ्रेंशिएटेड पोर्शन जो है वो इसमें मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो ट्यूमर है
इसमें हम कह सकते हैं दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स जो होते हैं ये हमने जो बात की है पैरासाइट्स की वजह से ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि जो ट्यूमर है ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं एंड दे मे बी लेस डिफरेंशिएटेड देन अदर टाइप्स ऑफ गर्ल्स, दूसरी टाइप्स के गर्ल्स होते हैं उनकी निस्बत लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओवरऑल व्यू देखें तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसमें एट्यूलेटेड प्लांट्स आ जाते हैं, क्लोरोसिस आ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया या ओवरऑल पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट प्लांट्स किस तरह से डिफेंड करते हैं, तो उसमें डिफेंस में हमने कहा कि ये जो है ये कॉज कर सकते हैं, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि विच वन कैन कॉज द डिजीज़ इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो ये है। इसमें कैलसिस है और उसके बाद गॉल्स और ट्यूमर है, ये भी एमसीक्यू में आता है कि विच वन इज़ ड्यू टू द पैरासाइट्स एंड विच वन इज़ ड्यू टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा है और पैरासाइट जो है वो कौन से हैं, और कौन से वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डिफरेंशिएटेड जो है वो पार्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड ट्यूमर, या हाउ प्लांट्स डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजेंस, प्लांट्स जो है पैथोजेंस के अगेंस्ट किस तरह से डिफेंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लाइक दैट कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, बहुत स्लो होती है। उसकी वजह यह है कि जहाँ से ये प्रोड्यूस होती है उसके बाद फिर इसने टारगेट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होना, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एनिमल्स बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर तो केमिकल और नर्वस दोनों कोऑर्डिनेशन है, so they are respond very quickly as compared to plants, because plants are very simple as compared to animals, so that's why plants के अंदर सिर्फ और सिर्फ chemical coordination है। और you know that how they respond कैसे करते हैं, plant movements, even every activity in the plants that is done with the help of plant hormones, chemical coordination, so plants के अंदर भी processes जो होते हैं वो properly coordinated होते हैं, सो कोऑर्डिनेशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं, कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।